आप आ गए? वैसे तो मैं कबूतरों को बुला रही थी। अच्छा हो गया आप आ गए। देखी मेरी प्रॉपर्टी कैसी लगी? अरे ये लैंड, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने डिसेंट्रलैंड पे खरीदी है 15,000 माना में। सच में? क्या? नहीं, मैं यहाँ रह नहीं सकती, कुछ उगा भी नहीं सकती, रियल में घर भी नहीं बना सकती, लेकिन मैं यहाँ एक वर्चुअल मूवी थिएटर बना सकती हूँ या एक वर्चुअल मॉल बना सकती हूँ, और कुछ नहीं तो हायर वैल्यू पर इस लैंड को बेच सकती हूँ। नॉट अ बैड आइडिया आफ्टर ऑल, है ना? अरे कंफ्यूज मत होइए, ये 21st सेंचुरी है, यानी डिजिटल का जमाना। यहाँ सब कुछ होता है वर्चुअली, और अब तो हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब सब कुछ हो रहा है ब्लॉकचेन पर। बचपन में हम क्या खेलते थे? घर घर, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स। चलिए थोड़े और बड़े हुए तो मोनोपोली खेली, जिसमें फेक करेंसी थी, टॉय हाउस, ऑफिस, फायर स्टेशन, एयरपोर्ट एटसेट्रा। लेकिन अब वर्चुअल गेमिंग के जमाने में ये सब ऑनलाइन होगा। इस वर्चुअल गेम के लिए करेंसी भी डिजिटल होगी, लेकिन उसकी वैल्यू जरूर फिएट करेंसी में होगी। दैट्स द पॉपुलैरिटी एंड पावर ऑफ डिजिटल यूनिवर्स। इन दिनों यूथ में गेमिंग का गजब का क्रेज है, ऐसा कि ब्लॉकचेन पर पूरा गेमिंग यूनिवर्स बन गया है। और आजकल सबसे ज्यादा हिट है डिसेंट्रलैंड। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना एक वर्चुअल वर्ल्ड और कम्युनिटी है, जहां यूजर्स लैंड के प्लॉट्स, आर्टवर्क्स और एनएफटीज डेवलप और ओन करते हैं। यहाँ एक बार आपने लैंड खरीद लिया, उसके बाद देयर इज लॉट्स यू कैन डू विद इट। यहाँ आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि गेम्स, एप्लीकेशंस और यहाँ तक कि डायनामिक 3D सीन्स। Why stop there? यहाँ आप लैंड रिलेटेड सर्विसेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टूरिज्म एटसेट्रा। डिसेंट्रलैंड की पॉपुलैरिटी का अच्छा खासा श्रेय फेसबुक को भी जाता है, क्योंकि मेटावर्स के लिए डिजिटल रियलिटी प्रोडक्ट्स डेवलप करने के इरादे से जब फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा, तो जाहिर है मेटावर्स की दुनिया में बड़ा उछाल आया, और इसका सीधा फायदा हुआ डिसेंट्रलैंड को, क्योंकि डिसेंट्रलैंड एक स्पेसिफिक टाइप का मेटावर्स है जो ब्लॉकचेन यूज करता है। यहाँ लैंड और बाकी आइटम्स एनएफटी के तौर पर खरीदी और बेची जाती है। डिसेंट्रलैंड के डेवलपर्स एस्टेबान ऑर्डानो और अरी मेलिक ने एक ऐसी वर्चुअल स्पेस क्रिएट की है जहां डिजिटल रियल एस्टेट पार्सल्स, आइटम्स और कस्टमाइज्ड एसेट्स माना में खरीदे या बेचे जा सकते हैं। डिसेंट्रलैंड की नेटिव क्रिप्टो करेंसी है माना, जिसे कई एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो या फिएट करेंसी पर लिया जा सकता है। डिसेंट्रलैंड इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। अगर आप सेकेंड लाइफ गेम खेलते हैं और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड भी करते हैं, तो आपको डिसेंट्रलैंड बेहद पसंद आएगा। 2016 में 2D के साथ इसकी शुरुआत हुई और अब 3D में ये बहुत ज्यादा हिट है। अनलाइक ऑनलाइन गेम्स, यहाँ प्लेयर्स के पास डायरेक्ट कंट्रोल है ओवर द रूल्स ऑफ द ऑनलाइन वर्ल्ड। इतना ही नहीं, डाओ यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन टोकन होल्डर्स को इन गेम और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज में डायरेक्ट वोट करने की इजाजत भी देता है ये। लेकिन नए प्लेयर्स जो एनएफटीज में इंटरेस्टेड है, उनके लिए काफी एंट्री बैरियर्स होंगे, जैसे कि इथेरियम गैस फीस की वजह से कई कॉस्मेटिक आइटम्स का प्राइस ऑलमोस्ट डबल है। साथ ही यहाँ लैंड प्राइसेस काफी ज्यादा हैं, जिसके लिए प्लेयर्स को $10,000 से भी ज्यादा खर्चने पड़ते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे जैसे गेमिंग का क्रेज बढ़ रहा है, गेमर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गेमिंग यूनिवर्स भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि पिछले एक साल में डिसेंट्रलैंड की नेटिव टोकन माना में कई गुना का उछाल आया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आइए बताते हैं आपको। डिजिटल वर्ल्ड की एक कहावत है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, और डिसेंट्रलैंड तमाम ट्रेंड्स को बखूबी फॉलो करता है, जिससे इन टर्न डिसेंट्रलैंड और माना को फायदा पहुंचता है। पॉइंट नंबर 1, जैसे जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस में गिरावट आ रही है, वैसे वैसे माना जैसे ऑल्ट कॉइन्स को फायदा हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, लेट फरवरी में लॉन्च हुए ग्रे स्केल डिसेंट्रलैंड ट्रस्ट की मैनेजमेंट के अंडर फिलहाल करीब $49 मिलियन है। यानी इंसेप्शन से लेकर अब तक इसने लगभग 1000% की ग्रोथ देखी है, which is phenomenal। पॉइंट नंबर 3, डिसेंट्रलैंड की एनएफटी वैल्यू में भी बड़ा जंप आया है, जहां किसी भी लैंड पार्सल के लिए मिनिमम 11,750 मानास चुकाने पड़ते हैं, यानी कि $37,012।
पॉइंट नंबर 4, वर्चुअल इवेंट्स। पिछले कुछ महीनों में डिसेंट्रलैंड पर हुए वर्चुअल इवेंट्स के चलते हजारों नए यूजर्स इसके साथ जुड़े हैं। जाहिर है ऐसे में माना का यूज भी ज्यादा हुआ है, यानी ज्यादा बढ़ा है। डिसेंट्रलैंड के एक ऐसे ही वर्चुअल कॉन्सर्ट में जुड़े रोहस नागपाल, जो कि एक ब्लॉकचेन कैंपेनर और प्राइम चेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं। डिसेंट्रलैंड के बारे में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं उनसे। So I am a big fan of Metaverse and I started using the Metaverse somewhere in 2003 when Second Life came up, and then I remember in 2006 there was a rock show by a band called Duran Duran which happened in the Metaverse of Second Life. So I am a very big fan of it, and when I look at movies like Matrix, Avatar, you begin to understand, or Inception also, how cool the Metaverse can be. And I think with Facebook entering into the field, Microsoft entering into the field, we can expect a lot of people to start using the Metaverse. Now, inside this Metaverse, there is going to be demand for buying land, making a house on top of it. Then in the house, you are going to put furniture, wallpapers, you are going to buy clothes. So it is going to create a complete virtual clone of yourself. All right. And I think it's really, really cool, but we have to also understand all the platforms will not succeed. So many parties are trying to get in. It's just going to be one or two which will succeed. So you need to be very careful which one you are going to be betting on. डिसेंट्रलैंड के क्रिएटर्स ने बहुत सोच समझ के इसे क्रिएट किया है। अपने यूजर्स और प्लेयर्स की नर्व्स को बहुत अच्छे से जानते हैं ये, इसीलिए डिजिटल यूनिवर्स की फ्यूचर नीड्स और ट्रेंड्स को समझते हुए डिसेंट्रलैंड ने अपने व्हाइट पेपर में 5 यूज केसेस शामिल किए हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन। यहाँ यूजर्स एप्स और 3D सीन्स क्रिएट कर सकते हैं डिसेंट्रलैंड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मदद से, दैट प्रोवाइड्स रिचर इंटरैक्शन। Point number 2, content curation. Neighborhoods have developed in Decentraland, attracting like-minded fans and growing organic communities. Point number 3, advertising. Neighborhood में player traffic की बदौलत advertising brands space खरीद रहे हैं और billboards setup कर रहे हैं। Wow. Point number 4, digital collectibles. NFT items are collected, created and traded in the Decentraland marketplace, giving users ownership rights. Point number 5, social. Decentraland के आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितनी कम्युनिटीज है या फिर जितने भी ऑफलाइन ग्रुप्स है, उन्हें फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्टिव वे में सोशलाइज करने का प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब जिस तरह ब्लॉकचेन पर ऑनलाइन गेमिंग का यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मेटावर्स और डिसेंट्रलैंड की कामयाबी आने वाले सालों में सोच से परे होगी। अगर आप भी गेमिंग के शौकीन हैं, तो डिसेंट्रलैंड में शायद आपकी दिलचस्पी भी हो सकती है। वैसे ही वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल फ्री है, सो गो गिव इट अ ट्राई। ऐसे ही और कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।